Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here we will discuss the new drug that is called as a Ashoka tree. Okay, as you all familiar with this tree that is called as a अशोक ट्री. ओके, तो जो माता सीता थी, माता सीता को जब रावण ने वहाँ पे अपने केज के अंदर रखा था, तो जब लंका में वो लेके गए थे तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने अशोक वाटिका करके माता सीता को वहाँ पे उन्होंने रखा था. दैट इज़ फुल विद दैट अशोका ट्री. तो अशोका ट्री जो इसका जो मेनली जो फंक्शन होता है या फिर जो ये जो ट्री अपना रोल प्ले करता है, ये नॉर्मली फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या फिर वहाँ पे कोई यूट्रस का प्रॉब्लम, यूटेराइन प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ पे ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD. ओके, तो जितने भी फीमेल्स के जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ पे हम अशोक ट्री के या फिर अशोका ट्री जो भी आप बोलोगे, तो वहाँ पे इनके जो फॉर्मुलेशन बताए गए, अशोका अरिस्ट. ओके, देन अगेन वहाँ पे अशोक बीज के चूर्ण बताए हैं. ओके, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे. तो बिफोर यहाँ पे मैं बता दूँ कि अशोक जो ट्री होता है फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है. जैसे कि हम एलोवेरा बोलते हैं, तिक्ता जैसा. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज जिसे हम ग्वार पाठा या फिर गृह कन्या जिसे हम बोलते हैं. तो जैसे कि वो हमारा एलोवेरा जैसा होता है, वो जितने भी फीमेल्स की प्रॉब्लम के लिए यूज़फुल होता है. तो इन दैट सेम मैनर जो भी हमारा अशोक पेड़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड अशोका ट्री, ये भी जितने भी फीमेल्स के प्रॉब्लम आते हैं, सच एज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, वहाँ पे मेनोरेजिया होती है, वहाँ पे डिसमेनोरिया होती है, इररेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है. जो डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, तो ये सभी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं फीमेल्स को, तो उसको वो ठीक करता है, उसको हील करता है. ओके, तो अशोका ट्री वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीमेल्स प्रॉब्लम. ओके, सो इसके डिटेल हम फर्दर देखते हैं स्लाइड में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिनोनिम्स को हम देखेंगे. पर्याय नाम ऑफ अशोका ट्री, तो अशोक दैट इज कॉल्ड एज न शोकेति इति अशोका. ओके, तो शोक नाशनम न शोकेति इति अशोका. अशोक जो नाम है इसका, नॉर्मली इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो न शोकेति अशोका, यानी कि शोक नाशनम. जितने भी पेन आते हैं, जितने भी वहाँ पे डिसीज़ आते हैं, उनको वो हील करता है, इसलिए शोक नाशनम मतलब पेन रिलीवर है, इसलिए इनको अशोक ट्री बोला गया. अशोक न शोकेति इति अशोका. ओके, तो इनको लेने से कोई पेन नहीं होता, न शोकेति अशोका, इनको लेने के बाद कोई भी पेन नहीं होता. ओके, कंकेली इट क्योर्स द डिसीज़, यानी कि ये व्याधि को ठीक करता है, इसीलिए इसका एक पर्याय नाम दे दिया कंकेली. तो जो हमारे जो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स का मेन मोटिव ये रहता है कि बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर सिनोनिम्स हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा जो ड्रग है या फिर जो हम ड्रग को पढ़ रहे हैं, तो इसके हमें गामित्व, यानी कि वो ड्रग कहाँ पे वो एक्ट करने वाला है, और उसके साथ साथ ये जो ड्रग होते हैं इनके जो हैबिटेट हैं या फिर इनके जो मॉर्फोलॉजी है, सच एस लीव्स, सच एस फ्लावर्स, ओके, फ्रूट, सीड, तो इनके हमें जो नॉलेज होती है अल्टीमेटली सिनोनिम्स के थ्रू हमें मालूम होता है. ओके, तो इसके फंक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट द मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट प्लांट वी नो. ओके, बाय दिस सिनोनिम्स, तो हमें सिनोनिम्स मालूम होना ज़रूरी होता है. तो नॉट every synonyms we have to know, but few synonyms that is important one we should remember. Okay, तो that is nothing but the मधु पुष्प. इसका एक मधु पुष्प में एक परिणाम आया हुआ है. मधु पुष्प मतलब इसके जो सीड्स होते हैं. ओके, तो वहाँ पे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा. ओके, तो वहाँ पे मैंने आपके लिए ट्री, देन अगेन उसके बाग्स, उसके सीड्स, उसके जो शिम्बी होती है, उसका जो शेंग होता है. ओके, जैसे लेग्यूम्स हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिलीज़ के अंदर पाए जाते हैं, तो जैसे इन दैट सेम मैनर सीजल पिनेटी के अंदर वहाँ पे शिम्बी पाया गया है. ओके, तो नॉट इन ऑल फैमिली, जैसे कि सीजल पिनेटी जो आरोग्यवत की जो फैमिली होती है, वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे हमारा एक फली निकलता है, वहाँ पे आरोग्यवती की फली निकलती है. यहाँ पे कोई फली नहीं निकलती है, यहाँ पे शिम्बी निकलती है. वहाँ पे जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली, वहाँ पे जैसे पल्सेस आते हैं, उनको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत लेते हैं, तो वहाँ पे लेग्यूम्स आते हैं, पी जैसे मटर जैसे होते हैं. ओके, तो वो लेग्यूम हो गए. इन दैट सेम मैनर यहाँ पे लेग्यूम्स नहीं होता है, लेकिन सिमिलर टू लेग्यूम्स हम उनको शिम्बी बोलते हैं. ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर स्लाइड में कि यहाँ पे उनके शिम्बी का निर्माण होता है. देन अगेन शिम्बी के अंदर सीड्स होते हैं. तो वन बाय वन हम डायग्राम को देखेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स इज फुल ऑफ इनरिच विद दैट पर्टिकुलर नेक्टर. ओके, तो अल्टीमेटली हम इस प्लांट के फ्लावर का भी यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग ऑफ नेक्टर. ओके, तो इट्स फ्लावर आर फुल ऑफ नेक्टर. तो इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम्स है, तो रक्त पल्लव या फिर ताम्र पल्लव. इसके जो लीव्स आते हैं, इसके लीव्स आने के अलग अलग स्टेजेस आते हैं. ताम्र पल्लव स्टेज, देन अगेन वहाँ पे
वहाँ पे रेड स्टेज, ओके, देन आफ्टर दैट वहाँ पे ग्रीन स्टेज, ओके। तो अल्टीमेटली जितने भी लीव्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, अल्टीमेटली वो सभी ग्रीन कलर के होते हैं, ओके। लेकिन ये सभी, ये जो नॉर्मली अशोक का जो ट्री होता है, इसके बिफोर ग्रीन, ओके, तो ग्रीन आने से पहले वहाँ पे इसके फर्दर कुछ स्टेजेस बताए गए। तो इसीलिए वहाँ पे जो स्टेजेस यानी कि बिफोर द ग्रीन जो लीफ होता है अशोक का, उसके आने से पहले एक स्टेज आती है जहाँ पे लीफ का जो कलर होता है ताम्र कलर होता है, रक्त कलर होता है, इसलिए इसका परिणाम आया रक्त पल्लव या फिर ताम्र पल्लव। पल्लव मतलब लीफ, ओके। वंजुल, वंजुल मतलब होता है इट पजेस मेनी एक्सेलेंट कैरेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूजफुल फॉर फीमेल, ओके। स्मर अधिवास, दैट इज कॉल्ड इट इज प्लेस फॉर मनमंथ गॉड ऑफ लव, ओके। तो यहाँ पे आप अगर उस पेड़ के नीचे बैठोगे तो वहाँ पे जैसे कि अशोक वाटिका में सीता माता को रखा था रावण ने, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे ब्रेन टॉनिक, इट एक्ट्स एट ब्रेन टॉनिक, ओके। तो वही बोला गया मनमंथ स्मर अधिवास, ओके। आपको सिर्फ वहाँ पे बैठने से बाय वहाँ पे ये जो अशोका जो अशोका का जो ट्री होता है, इसको अशोका का जो पेड़ होता है, वहाँ पे ये जैसे कि हम स्पर्श इंद्रिय की बात करते हैं, तो इन दैट सेम मैनर जैसे कि हमारे यहाँ पे स्किन होते हैं, अगर हमको अगर कोई टच भी करेगा तो हम डायरेक्टली बाय सेंसरी ऑर्गन ऑफ स्किन हम रिकॉग्नाइज कर देंगे कि समवन हैज़ टच मी, ओके। तो वहाँ पे ये जो अशोका का जो पेड़ होता है, अगर वहाँ पे कोई फीमेल्स, अगर वहाँ पे उसके सराउंडिंग्स में अगर कोई जाती भी है, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं, ये अपने मूवमेंट्स की तरह, यानी कि वो क्या करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि वो आनंद में से भर गए, ओके। कहने का मतलब ये है कि इट शोज़ द स्पर्श इंद्रिय, ओके। यानी कि इनमें भी जो लिवनेस की कैरेक्टर आती है, यानी कि जो चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें भी पाया जाता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर इसके सराउंडिंग से ये जो जहाँ पे ट्री जो ग्रो होता है, जहाँ पे वो ट्री उगता है, अगर उसके सराउंडिंग से अगर कोई फीमेल्स वहाँ पे अगर कोई जाती है, तो इसके जितने भी पार्ट्स जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सभी क्या होते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो आनंदमय से भर जाते हैं, ओके। तो वही कहने का मतलब है कि प्लांट इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा है बाय जस्ट मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन। तो अल्टीमेटली वो वुमेन के लिए भी कुछ करने वाला है, वुमेन के लिए वहाँ पे उसके जितने भी पेड़ के जितने भी वो ट्रीज़ के प्रॉपर्टीज़ है, वो वुमेन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, ओके। तो बाय अल्टीमेटली उसके स्पर्श इंद्रिय यानी कि उसके टच से जब वो इतना सारा अपने दिखा रहा है, तो इन दैट सेम मैनर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल होती है, ओके। तो ये स्मर अधिवास सिर्फ उसके बैठने से, उसके पेड़ के नीचे बैठने से ब्रेन टॉनिक एक्ट होता है, ओके। हेम पुष्प मतलब इसके अगेन वहाँ पे जो फ्लावर्स आते हैं गोल्डन कलर होते हैं। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ओके। इसका जो बोटानिकल नेम है, लैटिन नेम जो है सैरेका अशोका। तो सैरेसिन करके वहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, वहाँ पे एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, दैट्स वाई इसका जो बोटानिकल नेम, इसका जो लैटिन नेम है सैरेका अशोका बोला गया, ओके। इसकी जो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली आती है अशोका ट्री। इसका जो सब फैमिली आता है वो सीजल पिनेडी आता है, ओके। तो अभी जस्ट मैंने बिफोर बताया था कि इसकी जो फैमिली आती है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत नहीं आता है, इसका जो मेन फैमिली होता है सीजल पिनेडी आता है, ओके। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर इनको इसलिए ले लिया क्योंकि इसके भी लेग्यूम्स होते हैं, इसके भी लेग्यूम्स जैसे पीस के होते हैं वैसे नहीं होते, इसके थोड़े से कुछ हटके होते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग होता है मीन्स वहाँ पे शिम्बी मैंने जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, ओके। तो आप डायग्राम देखोगे आपको अल्टीमेटली वहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। जैसे आप पीस देखे रहोगे, मटर जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो मटर जैसे कि इसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, ओके। तो इन दैट सेम मैनर शिम्बी वहाँ पे पाई जाती है, ओके। तो शिम्बी डायग्राम दिखाता मैं आपको, ओके। तो पहले आपको जस्ट जो यहाँ पे लिखा गया आपको ये भी मालूम होना जरूरी है। तो इंग्लिश नेम यानी कि वर्नाकुलर नेम जो हम हिंदी में बोलते हैं अशोका ट्री बोलते हैं, अशोक का पेड़ ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश नेम में भी अशोका ट्री वही सेम टर्मिनोलॉजी दिया गया है। क्लासिफिकेशन एंड अगेन ये जो इम्पोर्टेंट इसका जो महत्व होता है, दिस क्लासिफिकेशन मतलब इसका जो वर्गीकरण किन किन ग्रुप में किया गया है बाय डिफरेंट आचार्यस, ओके। तो चरक संहिता में वेदना स्थापन मतलब पेन को रिलीवर करें, इट एक्ट एज अ पेन रिलीवर। तो पेन रिलीवर के जितने भी ड्रग्स आते हैं उनमें अशोक के ट्री को अशोक के एज अ अशोक ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पे उनके लिस्ट में इनको भी रखा गया, ओके। कषाय स्कंद मतलब ये जो ड्रग होता है कशेला रस का होता है, कषाय रस का होता है, दैट्स वाई इट हेल्प इन दैट स्तंभक डायरिया में इसका यूज़ करते हैं हम। डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि वहाँ पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, पीरियड्स जब आते हैं, तो वहाँ पे जब आर्तव होता है, अगर वहाँ पे अति आर्तव यानी कि जब वहाँ पे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल
फ्लो होता है, तो उसको कम करने के लिए भी हम ये ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं। तो यूजेस की हम फर्दर स्लाइड में बात करेंगे। ओके, सुश्रुत ने इनको रोद्रादिगण में रखा। ओके, तो रौद्र भी एक प्लांट है, तो रोद्रादिगण ये जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो वहाँ पे जितने भी कफ वाले जितने भी विकार आते हैं, वात वाले जितने भी विकार आते हैं, उनमें हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं। जो रोद्रादिगण के जितने भी ड्रग आते हैं उन ड्रगों का यूज़ करते हैं। इन दैट सेम मैनर वहाँ पे कषाय भी हेल्पफुल होता है, वहाँ पे कफ शामक की एक्टिविटी शो करता है, तो इसलिए इनको रोद्रादिगण में रखा गया है। किसने रखा है? अपने आचार्य सुश्रुत जी ने रखा। ओके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब जो प्लांट हमारा कैसा दिखता है। ओके, तो आप ज़्यादा इसको वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फॉर एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज वहाँ पे आयुर्वेदिक स्टूडेंट, ओके, तो हमें मालूम होना ज़रूरी होता है कि इसके मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। हमें बोटेनिस्ट नहीं बनना है, तो ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ओके, इसकी जो हैबिटेट होती है, इसकी जो हैबिट और हैबिटेट में दोनों अंतर होता है। हैबिटेट मतलब वो प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है, हैबिट मतलब वो प्लांट कैसा दिख रहा है, कैसी इसकी साइज़ है। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्लाइंबर नहीं है, ये क्रीपर नहीं है। ओके, ये हमारा ट्री है। ओके, इट कम अंडर इन द वृक्ष। इसकी जो स्टेम्स होती है ये आप देख सकते हो कि असेंडिंग इरेक्ट रहती है, 2 मीटर टॉल। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो पेड़ रहता है, ये जो ट्री होता है, अशोका का ट्री होता है, इनके हम छालों का यूज़ करते हैं। छाल मतलब स्किन ऑफ दैट द बाक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किन बाक हम यूज़ करते हैं, यानी कि पेड़ के छाल का यूज़ करते हैं। और छाल का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हम अशोक का क्षीरपाक बनाते हैं। जैसे अर्जुन का क्षीरपाक बनाते हैं, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे अशोक का क्षीरपाक बनाते हैं। तो क्षीरपाक दोनों में बनाए थे, इसलिए अगेन एंड अगेन वहाँ पे अर्जुन टर्मिनोलॉजी बाय मिस्टेक वहाँ पे रिपीटेड हो रही है। ओके, तो जैसे अर्जुनस्य त्वचा सिद्धम क्षीरम योज्यम हृदयम, तो जैसे कि अर्जुन और अर्जुन के जो बाक्स होती है, अर्जुन की जो छाल होती है, उनको सिद्ध किया हुआ, या फिर अर्जुन के छाल को जब दूध में पकाया जाता है तो अर्जुन के छाल के कंटेंट दूध में आ जाते हैं, और दूध जब रहता है उसको फिल्टर करके जब हम पीते हैं तो वो क्या होता है, हर्ट के लिए बहुत ही इनिफिशियल होता है। तो वही लिखा गया अर्जुन से त्वचा सिद्धम क्षीरम योज्यम हृदयमयम। तो हृदय के जितने भी विकार आते हैं, हृदय आमयम मतलब हृदय के जितने भी विकार आते हैं उनमें हम अर्जुन क्षीरपाक देते हैं। तो अर्जुन से त्वचा सिद्धम क्षीरम योज्यम हृदय आमयम। ओके, इन दैट सेम मैनर अशोक का भी ट्री होता है, अशोक के पेड़ का भी छाल यूज़ करते हैं फॉर रक्त प्रदर, मतलब वहाँ पे अगर जो आरबीसी जो डिस्चार्ज होता है, ओके, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है तो उसको रोकने के लिए रक्त प्रदर नाशनी इसको बोला गया है। तो ऐसा है, इसका श्लोक आता है कि अशोकस्य त्वचा सिद्धम, वहाँ पे देन अगेन क्षीरम योज्यम, वहाँ पे रक्त प्रदर विनाशनी। ओके, तो ऐसा समथिंग श्लोक आता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेम्स के जितने बाक्स आते हैं, ओके, द बाक इज़ नोन, और ग्रे कलर का रहता है, इसकी छाल रहती है, तो स्टेम्स की छाल का यूज़ करते हैं हम फॉर आवर अशोक क्षीरपाक। ओके, तो अशोक क्षीरपाक, अशोक के बीज का चूर्ण, अशोकारिष्ट, ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं जो कि फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फीमेल्स के वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, वहाँ पे यूटेरस हो गया, वहाँ पे हमारा ओवरी हो गए। ओके, तो जितने भी ऐसे भी फैलोपियन ट्यूब हो गया। ओके, तो जितने भी ऐसे भी पार्ट्स ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज इम्पॉर्टेंट टू फीमेल। ओके, तो ये अशोक क्षीरपाक, वहाँ पे अशोकारिष्ट, देन अगेन वहाँ पे हमारे जो अशोक के बीज के चूर्ण, ये सभी हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्दर मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग लगे आपको, और वहाँ पे और क्या हो सकता है कि इसके इंपॉर्टेंट्स क्या हो सकते हैं, इसलिए आपको प्रियोर बता रहा हूँ। ओके, इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स नॉट, इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसका एक सीधा सिंपल सा श्लोक है, आम्रदल वृक्षाः इति अशोका। ओके, तो आम्र के जैसे दल मतलब लीव्स, आम्र दल वृक्षाः इति अशोका, मतलब आम के जैसे पत्ते होते हैं, इन दैट सेम मैनर अशोक के भी पेड़ अशोक के पत्ते होते हैं। आम्रदल वृक्षाः इति अशोका। ओके, तो अशोक के पेड़ विद दैट सिमिलैरिटी, विद दैट रिजेंबल विद दैट आम्र ट्री, मतलब मैंगो ट्री के जितने जैसे लीव्स होते हैं वैसे ही उनके सिमिलरिटी में हमारे अशोक ट्री के लीव्स पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी लिखा हुआ है आप रीड आउट कर सकते हो। ओके, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ इनफ फॉर दैट एक्सप्लेनेशन पर्पस। इसको जो फ्लावर्स होते हैं, तो लीव्स और जो फ्लावर्स होते हैं ये क्लस्टर मैनर में ग्लो होते हैं। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे जो हमारा अशोक होता है, ओके, तो दैट कम्स इन, दैट इज़ नथिंग बट द सीजल पिनेटिया फैमिली। ओके,
तो फ्लावर जो होता है ये भी क्लस्टर मैनर में ग्रो होता है। ओके, तो एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज नथिंग बट द फ्लावर्स वहाँ पे गुच्छों यानी कि गुच्छ मैनर में यानी कि क्लस्टर मैनर में ग्रो होता है, और वहाँ पे वो रेड इन कलर का रहता है। इसके जो हमारा एंथर का जो पार्ट होता है, ओके, जो एंड्रोशियम का जो पार्ट होता है, जो वहाँ पे मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे शो करने वाला प्लांट्स के अंदर, तो वो बहुत ही मतलब फ्लावर्स के बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होता है और आउटसाइड वो इवर्ज होता है। ओके, तो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इसका जो सीड होता है, सीड शिम्बी के अंदर पाया जाता है। ओके, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूम्स पाया जाता है, लेकिन नॉट सिमिलर विद दैट पी। ये थोड़े से इसके जो लेग्यूम्स होते हैं थोड़े से चिपटे होते हैं, थोड़ा सा स्लेंडर होता है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है। ओके, तो आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। इसके जो सीड्स होते हैं, सीड भी थोड़े से चिपके हुए थे, जयपाल जैसा सीड होता है। ओके, नट सीड होते हैं, यानी कि इनको ये आवाज़ होते हैं, यानी कि ये क्रिएट साउंड्स। ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ नट सीड। ओके, तो आप ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमारा अशोका का ट्री होता है। इनकी ये स्टेम्स होते हैं, और स्टेम्स का जो बाक होता है यानी कि इसकी जो छाल होती है, हम यानी कि जो इसका स्किन होता है हम यूज़ करते हैं फॉर अशोक क्षीरपाक पर्पस। ओके, अशोकस्य त्वचा सिद्धम क्षीरम योज्यम रक्त प्रदर विनाशनी। ओके, ये हमारा अशोक का ट्री है, और डिटेल मैनर में और इसको वहाँ पे जूम मैनर में ये फ़ोटो लिया गया। ओके, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अशोक का ये हमारा लीव्स है, ताम्र पल्लव उसका पर्याय नाम दिया गया है, रक्त पल्लव दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ वो फोटोज़ कैसे दिखते हैं, रक्त पल्लव और ताम्र पल्लव। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टेजेस होते हैं इसके लीव्स के ग्रो होने के, उसके बेसिस पे उसके हिसाब से हम सिनोनिम्स को देते हैं। ओके, तो नॉर्मली जितने भी ट्रीज़ होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं ग्रीन इन कलर के रहते हैं, आप सभी को मालूम है, लेकिन ये इनके जो लीव्स आते हैं स्टेजेस में आते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हो जो ये रेडिश कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये इनके फ्लावर्स हैं। ओके, तो इसका जूम मैनर में मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया। ओके, तो आप ये देख सकते हो रक्त पल्लव, ताम्र पल्लव। ताम्र पल्लव मतलब यहाँ पे जैसे तांबा जैसे कलर के रहते हो। ओके, तांबा कलर का हमारा डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे रक्त पल्लव भी एक परिणाम है, यानी कि रक्त यानी कि रेड इन कलर, या फिर ताम्र पल्लव यानी कि कॉपर इन कलर, दोनों कलर के ये दोनों स्टेज में, मतलब ड्यूरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन कलर की जो स्टेज आती है लीव्स की, तो बिफोर दैट प्रियोर दैट वहाँ पे ये स्टेजेस यानी कि ये लीफ कलर के कलर के ये नॉट कलर के लीफ के कलर हमें वैसे दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लावर जिसकी मैं बात कर रहा था, आप ये देख सकते हो फ्लावर, इसके जो एंथर का जो पार्ट है, एंड्रोशियम का जो पार्ट है, ये बहुत ही इवर्ज यानी कि बाहर आउटसाइड में है, क्लस्टर मैनर में ग्रो होते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्लावर्स है। आप इसके जो लीव्स होते हैं, आप लीव भी देख सकते हो क्लस्टर मैनर में, ये इसके लीव्स भी आते हैं। लीव्स एंड फ्लावर दे आर कम इन क्लस्टर मैनर। ओके, गुच्छी मैनर में वहाँ पे ये आते हैं। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी जो सीजल पिनिडी जो फैमिली होती है, सीजल पिनिडी जो फैमिली होती है, इनकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये रहती है कि इनके जो फ्लावर्स आते हैं, जो वहाँ पे जितने भी लीव्स होते हैं, ये क्लस्टर मैनर में कंपाउंड लीफ होती है इनकी। इनके जो फ्लावर्स होते हैं क्लस्टर रहते हैं। ओके, वहाँ पे रेडिश या फिर वहाँ पे जो येलो कलर के होते हैं। ओके, तो रेडिश येलो कलर, येलो रेडिश कलर, ऐसे इनके फ्लावर्स आते हैं। जैसे आप मैंने आरोग्यवत बताया था केजिया फिस्टुला, दैट इज नथिंग मतलब सीजल पिनोडिया, वो भी सीजल पिनोडिया रहता है। वहाँ पे जो मंजरी होती है, मंजरी मतलब वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस होता है। वहाँ पे जैसे भी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग फ्लावर जो होता है अलग अलग मैनर में वो ग्रो होता है, अलग अलग मैनर में प्रोड्यूस होता है। सच एज इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर मैनर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और इट फॉर्म सेपरेटली। ओके, तो सेपरेट भी हो सकता है, या फिर इन्फ्लोरेसेंस में इन द फॉर्म ऑफ गुच्छ, इन द फॉर्म ऑफ वहाँ पे मंजरी की फॉर्म में भी रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर मैनर में है। ओके, जिसका एंथर का पार्ट बाहर आया हुआ है, इवर जो है वो कि बाहर आया हुआ है, और इसकी यही खासियत होती है, सीजल पिनोडिया की यही वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी की मैं अगेन एंड अगेन बात कर रहा है, ये शेंग है, इसको हम शिम्बी बोलते हैं। ओके, तो शिम्बी थोड़ी सी 3 to 4 इंच थोड़ी सी लंबी होती है, और इसके अंदर आप ये देख सकते हो थोड़ा सा चिपटे यहाँ पे बीज आप देख सकते हो, सीड देख सकते हो। ओके, तो इनसाइड दिस शिम्बी देयर इज़ आप ये देख सकते हो, इसके यहाँ पे जो हम रिजस बोलते हैं। ओके, तो रिजस आउटसाइड से आप देख सकते हो इसके कि इसके अंदर सीड्स लोकेटेड है। ओके, तो यही हम इनको शिम्बी बोलते हैं। लेग्यूम्स में जैसे वहाँ पे थोड़े से जो लेग्यूम्स आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चिपटा हुआ रहता है। ओके, इसके शिम्बी और इसके जो सीड होते हैं दोनों ये चिपटे होते हैं। ओके, आप ये देख सकते हो डायग्राम आप देख सकते हो अशोक ट्रीज के जो
सीड्स होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं फॉर अश्मरी नाशनी, अश्मरी विनाशन में इनका हम यूज़ करते हैं। अशोक के बीज का चूर्ण अश्मरी नाशनी में इन द पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ओके, तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के लिए, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल जो इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस का कारण होता है वहाँ पे जो हमारा ओवेरियन में, वहाँ पे अगर कोई ओवरी में, वहाँ पे फीमेल्स के अगर ओवरी में वहाँ पे अगर कोई सिस्ट बन गया है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको छेदन करने के लिए, उसको फोड़ने के लिए अशोक के बीज का चूर्ण हम देते हैं फीमेल्स को। ओके, तो अशोक के बीज के चूर्ण इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट अश्मरी, फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्ट विच इज़ फॉर्म इनसाइड दैट ओवरी। ओके, एंड अगर कोई फैलोपियन ट्यूब में भी अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो तोड़ता है, या फिर तोड़ता है मीन्स दैट अगर वहाँ पे कोई सिस्ट बना, अगर या फिर यूटेराइन अगर कोई सिस्ट बना हुआ है, तो उसको यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनमें भी यूज़फुल फैक्टर होता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में क्या होता है कि जो स्किन होती है, यानी कि जो आउटर जो पार्ट होता है यूटेरस का, वो थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ओके, इन्फ्लेम्ड मतलब वो थोड़े से उनमें इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई सिस्ट है, इन सभी में अशोक के बीज का चूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोई यूटीआई में, यानी कि वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनमें अगर कोई सिस्ट बना हुआ, उनमें कोई अगर स्टोन है, कैलकुला स्टोन है, तो उनको भी तोड़ने के लिए हमारा अशोक के बीज का चूर्ण हम यूज़ करते हैं इन द फीमेल। अभी आप अगर मेल्स के लिए यूज़ करोगे, वहाँ पे अगर यूटीआई में अगर आप बोलेंगे कि यूरेटर में कोई कैलकुला स्टोन है, जो कि कैल्शियम से स्टोन बनता हो, क्या तो वहाँ पे कोई अगर पथरी, जैसे हम बोलते हैं स्टोन बोलते हैं, तो यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स जितने भी यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं, इंक्लूडिंग विद दैट नेफ्रॉन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो इन सभी को हम यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड करते हैं। तो इनमें, इन सिस्टम्स में अगर कोई वहाँ पे कहीं भी अगर कोई स्टोन या फिर अश्मरी अगर डेवलप होता है, तो इनको तोड़ने के लिए हम अशोक के बीज का चूर्ण करते हैं, अशोक के बीज का चूर्ण यूज़ करते हैं इन फीमेल। ओके, नॉट इन मेल। ओके, मेल भी इसका फैक्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉट दैट मच। 100 आउट ऑफ 100 दैट इज नथिंग बट द आउट ऑफ 100 4 5 या फिर 10 समथिंग ऐसे पीपल्स को हम देख सकते हैं, लेकिन मेनली इसका यूज़ होता है फीमेल्स के लिए हम करते हैं। ओके, इसकी जो हैबिटेट होती है, आप हैबिटेट देख सकते हो। नॉर्मली इसकी आप हैबिटेट जो होती है कि जो हमारे जो मध्य, यानी कि जितने भी पूर्वी हमारा जो भारत होता है, यानी कि पूर्वी इंडिया, यानी कि ईस्ट साइड, एंड देन वहाँ पे हिमालयन रीजन में ये ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। आप ये देख सकते हो थ्रू आउट द इंडिया अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 750 मीटर्स, 750 यानी कि 750 मीटर्स। तो ये अशोक का पेड़ जो ट्री होता है, ये लंबा होता है। ओके, तो ईस्टर्न बंगाल, साउथ इंडिया। ओके, तो आप ये देख सकते हो हैबिटेट इसकी, यानी कि कहाँ कहाँ ये पेड़ उगता है, कहाँ कहाँ ये पेड़ ग्रो होता है। ओके, इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है, हम कौन से पार्ट यूज़ करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर, फॉर बेनिफिशियल पर्पस फॉर आवर फीमेल्स। ओके, तो इसके जो त्वक क्वाथ, यानी कि पेड़ की छाल का पेड़ की छाल का अगर हमें काढ़ा बनाना है, तो हम 50 ml पेड़ की छाल का अगर काढ़ा बनाया हुआ है, डिकॉक्शन प्रिपेयर किया गया है, तो उनको हम 50 ml देते हैं। ओके, सीड्स के पाउडर, अशोक के बीज का चूर्ण अगर हम देते हैं पेशेंट को, तो 3 to 6 ग्राम देना है। अगर फ्लावर के पाउडर, यानी कि पुष्प जहाँ से नेक्टर निकल जाता है, मधु पुष्प जिसका सिनोनिम्स। ओके, तो आपको एक एक सिनोनिम्स, एक जो भी सिनोनिम्स की मीनिंग अल्टीमेटली आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो फ्लावर्स की अगर पाउडर बनाते हो, वहाँ पे फ्लावर्स का पेस्ट बनाया जाता है। देन अगेन ये सभी प्रोसीजर होते हैं। अल्टीमेटली बताने का मतलब यही है कि अलग अलग इनके कंटेंट हम यूज़ करते हैं, यूज़फुल पार्ट है जिन्हें हम प्रयोजंग बोलते हैं। ओके, प्रयोजंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर अशोका ट्रीज। ओके, तो त्वक क्वाथ मतलब डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर त्वक, सीड्स के पाउडर और फ्लावर पाउडर। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि कौन से पार्ट्स यूज़फुल पार्ट होते हैं इनके, अशोक ट्री के छाल यूज़फुल होता है, सीड यूज़ होता है, और हमारा फ्लावर यूज़ होता है। फ्लावर पाउडर भी यूज़ करते हैं, और फॉर गेनिंग ऑफ फ्लावर नेक्टर। ओके, नेक्टर भी निकालने के लिए हम दिस पर्टिकुलर फ्लावर वी आर यूजिंग। ओके, इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट, यानी कि इस पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स में कौन से इंग्रेडिएंट, कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। द बेटा सिटोस्टेरोल, ग्लाइकोसाइड्स, देन यहाँ पे सिजोनसी साइड्स। ओके, तो आप ये 1 by 1 रीड आप कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। स्टेरॉइड है, ओलाटॉइल ऑयल्स है। ओके, तो दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रीडिंग इन डिटेल। ओके, तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर। ओके, तो आई एम
sliding that my, so you can take that now screenshot of that particular photos. Okay, that is again phytoconstituent, so that is a 2 page the saracens. Okay, that's why इसका जो लैटिन नेम है सरेका अशोका. ओके, तो सैरासिन इसका लैटिन नेम इसके अकॉर्डिंग से ही लिया गया. ओके, तो नाउ यू कैन ऑल्सो टेक दिस पर्टिकुलर फोटोज. ओके, तो टैनिन भी पाया जाता है इसके अंदर, टैनिन विच हेल्पफुल फॉर कन्वर्टिंग द कलर्स. ओके, तो इसके जो रस पंचक होती है, रस पंचक मतलब पर्टिकुलर जो हम हर्बल ड्रग्स पढ़ते हैं, हर्बल ड्रग्स के 5 कंटेंट पढ़ते हैं, रस, गुड़े, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव. ओके, तो रस मतलब होता है कौन से रस का है. नॉर्मली जो हमारा अशोक का जो पेड़ होता है, अशोक का जो ट्री होता है, मैंने अभी जैसे बताया कि ये स्तंभक होता है. दैट्स वाई कषाय स्कंद में चरक जी ने रखा है इनको, वेदना स्थापन गण में रखा गया है. तो अभी मैं आपको यहाँ पे इनके फंक्शन बताऊँगा, आप बहुत ही अच्छे से इसको लिसन आउट या फिर इसको सुनिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके और बहुत ही ईजी होते हैं. दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट. ओके, यू जस्ट हियर. इसका जो रस होता है, रस मतलब इसका जो टेस्ट होता है पर्टिकुलर जो टेस्ट होता है दिस पर्टिकुलर प्लांट का, वो तिक्त एंड कषाय रस का होता है. तिक्त और कषाय रस जो होते हैं वो रक्त शोधक का काम करते हैं, मतलब ब्लड प्यूरिफाइंग के काम करते हैं. ओके, तो जितने भी अगर हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि इम्प्योर ब्लड जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. ओके, तो इम्प्योर जो आज के जो लाइफस्टाइल होते हैं, जितने भी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं हम, तो विषमाशनम हम फॉलो करते हैं, इरेगुलर पैटर्न ऑफ हीटिंग हैबिट. देन अगेन वहाँ पे अनिद्रा, हम प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं. ओके, या फिर हम क्या करते हैं कि विरुद्धाहार इनकॉम्पेटिबल फूड. ओके, तो यत किंचित दोष उत्कुलेशम न निरहति कायदा. ओके, यानी कि विरुद्ध आहार हम सेवन करते हैं. तो विरुद्ध आहार या फिर जो भीष्मासन है, समासन है, जितने भी ऐसे भी एक्टिविटीज़ रहते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल होती है, ये सभी की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरीफाई करने के लिए नीडेड होता है. ओके, प्यूरीफाई करने के लिए रक्त मोक्षण हम एक जो पंचकर्म में तो नहीं बताया गया, वाग्भट जी ने इनको पंचकर्म में रखा है, लेकिन एक थेरेपीज होती है. ओके, जिन्हें हम रक्त मोक्षण बोलते हैं, जिन्हें हम ब्लड लेटिंग बोलते हैं. तो अगर इम्प्योर ब्लड होता है तो उसको निकाल देते हैं, इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देते हैं हम. ओके, और वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है वो प्योर ब्लड फ्लो होता है. ओके, तो ब्लड लेटिंग एक प्रोसीजर होता है. ओके, तो वहाँ पे हम अलग अलग प्रोसीजर से वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड वहाँ पे जो लीच थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली लीच जो होता है एक्नोडोमोइडा का जो भी एक फाइलम जो होता है. ओके, तो वहाँ पे लीच हम लगाते हैं और लीच क्या करता है, अल्टीमेटली इम्प्योर ब्लड को सोक करके अपने अंदर ले लेता है, और हमारा जो बॉडी होता है वो इट फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इम्प्योर. ओके, तो इन दैट सेम मैनर इंटरनली अगर कोई हमें रक्त शोधक का काम करना है, तो हम अशोक के पेड़ के छाल के जो मिल्क बनाया था हमने, अशोक का क्षीरपाक जिसे हम बोलते हैं, अशोक क्षीरपाक को हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कशेला इसका जो टेस्ट होता है और वो क्या होता है, रक्त शोधक का काम करता है. कषाय रस के होने की वजह से क्या होता है, ये अतिसार में यूज़फुल होता है. कषाय रस जो होते हैं वो इसका एक श्लोक आता है कि कषायो गुरु अस्त्र विशोधनी. ओके, तो गुरु अस्त्र विशोधनी मतलब, अस्त्र विशोधनी मतलब रक्त शोधक का काम करता है. तो कफ पित्ता गुरु अस्त्र विशोधनी, समथिंग ऐसा श्लोक है. तो क्या होता है ये, वो स्तंभ का काम करता है. स्तंभ का काम करता है मीन्स अतिसार में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है. सॉरी, नॉट ब्लड लॉस, वहाँ पे अगर ब्लड लॉस भी हो सकता है, हिमेचुरिया जिसे हम बोलते हैं, यूरिन के थ्रू अगर कोई लॉस हो रहा है. ओके, तो हम हिमेचुरिया बोलते हैं. या फिर अगर बहुत सारे क्वांटिटी में अगर किसी पेशेंट को, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, प्रमेय व्याधि में होता है कि वहाँ पे पोलीयूरिया होता है, पेशेंट अगेन एंड अगेन वहाँ पे यूरिनेशन के लिए जाता है. वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर्स के लिए, यूरिनरी ब्लैडर में अगेन एंड अगेन उसको लगता है कि फुल है और वो अगेन एंड अगेन यूरिनेशन के लिए जाता है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ज़्यादा हो रही है. अगर वहाँ पे अतिसार व्याधि होती है, तो अतिसार में क्या होता है, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो फ्लूइड होता है वो भी थ्रू द बॉडी लॉस होती है. इनको मेंटेन करने के लिए, इनको रोकने के लिए हम दिस पर्टिकुलर प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं इन द फीमेल. ओके, अगेन एंड अगेन फीमेल मैं बता रहा हूँ, फीमेल जो हमारी एक ब्रांच होती है. ओके, तो एक जो ब्रांच होती है हमारी, जो स्टडी की जो 8 अंग जो हमने बताया. ओके, तो वहाँ पे जैसे कि काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंसा, जरा, वृषण. ओके, तो इन दैट सेम मैनर वहाँ पे एक जो हम 3rd ईयर में पढ़ते हैं. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट एक ब्रांच होती है. हम वहाँ पे मेनली उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ फीमेल्स के डिसीज़ के लिए, फीमेल के डिसीज़ हम पढ़ते हैं. ओके, तो एक उसकी बुक के नाम होते हैं. ओके,
तो इसके जो रस होता है तिक्त कषाय रस का होता है, स्तंभ का काम करता है। अतिसार व्याधि में इनको देते हैं। रक्त प्रदर, अगर वहाँ पे कोई रक्त प्रदर मतलब अगर वहाँ पे आरबीसी डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर में भी इनका हम देते हैं। ओके, तो दैट्स वाई इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रुक्ष और लघु गुण का होता है। ओके, तो दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट टू इट, फिर दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ओके, थोड़ा सा रुक्ष गुण का है, दैट इज़ यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। तिक्त रस का है, जितने भी पाचन होते हैं, जितने भी आम बना होता है बॉडी के अंदर, उसको वो एंडोटॉक्सिन जितने भी बॉडी में रहते हैं वो उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, तो तिक्त रस, कषाय रस, ये सभी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन थोड़े से क्या करते हैं वो हमारे जो वात होते हैं, वात को थोड़ा सा प्रकोप कर देते हैं। तो दैट इज़ वो अलग बात है, वात प्रकोप हो, लेकिन किसको शामक कर रहा है वो भी ज़रूरत होती है। तिक्त कषाय रस कफ शामक भी दिखाता है। हमारे जो कासग्न जो होते हैं, श्वासग्न, जहाँ पे कास मतलब होता है जहाँ पे सूखी कासे जिसे हम बोलते हैं, द कफिंग विदाउट स्पूटम, यानी कि वहाँ पे कोई कफ नहीं आ रहा है। ओके, और जो प्रोडक्टिव कफ होता है जहाँ पे कफिंग विथ स्पूटम आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ, जिसे हम श्वास व्याधि बोलते हैं। तो दोनों में हम दिस पर्टिकुलर प्लांट के जो फॉर्मुलेशन होते हैं उनको हम देते हैं। ओके, और इसका ये यूज़फुल होता है कि तिक्त कषाय रस के होने के जैसे क्या होता है, जितने भी कृमि, ओके, अगर वहाँ पे कर ओम्स मतलब अगर कृमि जिसे हम बोलते हैं, तो पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, कफज कृमि की वजह से पर्सन्स को क्या होता है वहाँ पे श्वास और कास जैसी व्याधि आती है। रक्तज कृमि की वजह से क्या होता है, कुष्ठ व्याधि आती है, देन विसर्प व्याधि आती है। यानी कि स्किन के जितने भी सिम्टम्स, स्किन के जितने भी इन्फेक्शन बताए गए वहाँ पे अगर रक्त के अंदर कोई कृमि अगर वहाँ पे डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से स्किन के इन्फेक्शन आते हैं। पुरुषज कृमि में क्या होता है, जैसे कि हम चाइल्ड्स में देखते हैं कि वहाँ पे पुरुषज कृमि वहाँ पे जो बड़े बड़े या फिर जो भी लंबे लंबे जो भी वहाँ पे क्रीमी जो एट द एनल रीजन जो पाए जाते हैं इन द चिल्ड्रंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको भी मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके जो प्रोडक्शन होती है उनको सप्रेस करने के लिए हम दिस पर्टिकुलर प्लांट का यूज़ करते हैं। ओके, तो इन द फीमेल्स बेबी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई चाइल्ड बेबी है तो उसमें हम दिस पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन होती है एट द प्रिस्क्राइब मैनर, ओके, एज पर द आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रिस्क्राइब के हिसाब से हम दिस पर्टिकुलर प्लांट के जो फॉर्मुलेशन होते हैं चाइल्ड्स को हम दे सकते हैं। ओके, शीतवीर्य का होता है, दैट इज़ नॉट कोई हार्मफुल की बात नहीं है। शीतवीर्य है तो दाह शामक है, पित्त शामक है। ओके, कट्टु विपाक का होता है, कट्टु विपाक को शुक्र गनो बद्ध बीट पात्र लोग। ओके, तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा इसके फॉर्मुलेशन हमें किनको भी सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कट्टु विपाक को शुक्र गनो बद्ध बीट पात्र लोग। कट्टु विपाक जो होता है शुक्र को कम करता है, स्पर्म की क्वांटिटी को कम करता है, स्पर्म के जो फंक्शन होती है, स्पर्म के जो प्रोडक्शन होती है उनको कम करता है, स्पर्म का जो गामित्व होता है, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट जो स्पर्म अगेन एंड अगेन, ये इतने भी वहाँ पे ओबम यहाँ पे रिलेट करना है आपको। ओके, तो स्पर्म वहाँ पे कहने का मतलब है कि शुक्र, अगर यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो आया है तो आप इसको स्पर्म समझोगे, ऐसा नहीं होता है। शुक्र मतलब शुक्र धातु मतलब स्पर्म एंड ओवम बोथ। ओके, तो शुक्र का मतलब हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उनको वो सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ये क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना। ओके, तो कटु विपाक को शुक्र गनो बद्ध बीट पात्र लोग। ओके, तो नॉर्मली तिक्त कषाय बंधक का काम कर रहे हैं। अतिसार हो रहा था पेशेंट को, उसको बांध दिया उसने। वहाँ पे क्या हुआ, उसके जो लॉस हो रहा था, फ्लूइड जो लॉस हो रहा था उसको उसने कम कर दिया, यानी कि बांधने का काम कर रहा है। इन दैट सेम मैनर कट्टु विपाक जो होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसका यूज़ करोगे दिस पर्टिकुलर ड्रग, तो कट्टु विपाक की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है, ज़्यादा बांधने का एक्टिविटी शो कर सकता है। ओके, तो ज़्यादा क्वांटिटी में दिस पर्टिकुलर ड्रग नहीं लेना है, जितनी बोला गया उतना ही लेना है एज पर द प्रिस्क्राइब मैनर। ओके, तो यहाँ पे जो हमने रीड आउट किया अभी जस्ट वहाँ पे एक सार बताया गया, तो अशोको हेम पुष्पस्य वंजुल ताम्र पल्लव कंकेली पिंड पुष्पस्य, पिंड मतलब वहाँ पे गुच्छ में जो फ्लावर्स आते हैं, गंध पुष्पो नटस्तथा, नट मतलब इसके जो सीड्स होते हैं इनमें से आवाज़ें आती है, नटस्तथा। अशोक शीतल तिक्तो, तिक्त मतलब तिक्त रस का है, शीतवीर्य का है, ग्राही वर्ण कषायक, ग्राही मतलब ग्राही द्रव्य है। ओके, ग्राही क्यों बोला गया हमने, जो लॉस हो रहा था अतिसार में वो अतिसार है, वो वहाँ पे स्तंभक और जो ग्राही, ये दो टर्मिनोलॉजी देते हैं अतिसार को रोकने के लिए। अतिसार अगर रोका विदाउट डाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंडोटॉक्सिन, अगर अतिसार दो मैनर में आता है, या तो अगर कोई फूड अगर डाइजेस्टेड हो गया है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड अल्टीमेटली कम्बाइन नहीं आता है दैट पर्टिकुलर डाइजेस्टेड मटेरियल विच रीचेस टू द
हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, अगर वहाँ पे वो रीच हो गया है और वहाँ पे अगर फ्लूइड की क्वांटिटी अब्जॉर्ब नहीं हुई है तो अतिसार व्याधि ये देखने को मिलती है। दैट इज़ वन टाइप। एक अदर टाइप ऐसा होता है कि जहाँ पे जो फूड का डाइजेशन ही नहीं होता है, फूड एज इट इज़ बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया, तो वो आमज अतिसार होता है। जो फर्स्ट जो टाइप था वो निरामज अतिसार होता है, वहाँ पे फूड के डाइजेशन में कोई हैम्परिंग नहीं होता है, वहाँ पे कोई हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आमज जो अतिसार होता है उसको ठीक करने के लिए उसको ठीक करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जिसके वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको पहले ठीक हमें करना पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें जठर अग्नि जैसे जो फैक्टर होता है जो फूड के डाइजेशन के लिए जो हेल्पफुल होता है उसको हम ठीक करते हैं पहले, यानी कि उसको प्रदीप्त करते हैं पहले। तो बाय गिविंग दैट तिक्तरस, ओके, तो बाय गिविंग दैट आम पाचक द्रव्य। तो आम पाचक जो द्रव्य होते हैं जो कि हमारा जो तिक्त रस के होते हैं, तो दैट इज़ एलोवेरा हो गया, हमारा कुटकी हो गया, हमारा अशोक हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, तिक्त रस आम पाचक की एक्टिविटी दिखाते हैं। ये वहाँ पे दीपन पाचन का तो काम नहीं करेंगे। दीपन पाचन को आपको अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आपको देना है अगर वहाँ पे आमज अतिसार हो रहा है पेशेंट को। लेकिन तिक्त रस जो होता है, कहने का मतलब ये है कि आम पाचक करता है। एंडोटॉक्सिन अगर वहीं एंड डाइजेस्टेड अगर कंटेंट बॉडी में, ऐसा बोलते हैं कि आमज जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, जितने भी विकार प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो ड्यू टू आम होते हैं। आम मतलब ये रहता है कि बॉडी में इनडाइजेस्टेड मटेरियल, इनडाइजेस्टेड जो कंटेंट होता है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और वो क्या होता है, डिफरेंट चैनल्स में जाके वो अवरोध उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करता है। और ड्यू टू दैट जो चैनल्स की जो फ्लो की जो मूवमेंट होती है वो सप्रेस जाती है। जो सेल्स होते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म उस पर दैट पर्टिकुलर सेल्स की नहीं हो पाती है। ओके, तो दैट्स वाई आम इतना बड़ा रोल है इसका। आम यानी कि एंडोटॉक्सिन है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर हम दिस पर्टिकुलर प्लांट का यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे ग्राही वर्ड लिखा गया है। तो आमज अतिसार में इनका यूज़ करते हैं हम। आमज अतिसार मतलब जहाँ पे विदाउट डाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड जो हमने लिया है, वहाँ पे एज इट इज़ वो थ्रू आउट द बॉडी नहीं कर रहा है। ओके, कषायिकः कषाय रस का है। दोषः पचितः, दोष को पचाता है यानी कि दोषों के शमन करता है। इनका शमन करता है पित्त शामक है और वहाँ पे कफ शामक है। ओके, दाह कृमि शोष विष अस्त्रजित। ओके, अस्त्र मतलब रक्त, विष मतलब विषकर शामक विषनाशक है, शोष मतलब इन्फ्लेमेशन है, ड्राइनेस को ठीक करता है, कृमि मतलब हमारा ओ जो मैंने अभी जस्ट बताया था, ओम पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, कफज कृमि, ये सभी जो आभ्यंतर कृमि आते हैं, इंटरनल जो कृमि जो पाए जाते हैं, इनको ठीक करता है। ओके, भाव प्रकाश निघंटु पुष्प वर्ग में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया दिस पर्टिकुलर अबाउट द अशोका ट्रीज। ओके, इसका जो एक्शन होता है कफ पित्त हर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोष कौन से एक से शामक होते हैं। कफ पित्त हर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो वात इससे बढ़ सकता है फीमेल्स के बॉडी में। ओके, फीमेल्स के बॉडी में ऑलरेडी वात बढ़ा ही हुआ रहता है, ऐसा आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो बेबी जो ग्रो होता है वो यूटेरस में ग्रो होता है, और यूटेरस जो होता है ये एक स्पेस होती है। ओके, स्पेस जहाँ पे यूटेरस, जहाँ पे बेबी ग्रो होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्पेस, और स्पेस जो होता है आकाश महाभूत इंडिकेट करता है, और आकाश महाभूत अल्टीमेटली इट इज़ अ आकाश महाभूत और वायु महाभूत दोनों से ही हमारा वात दोष, वहाँ पे वात दोष का जो पंचभौतिक संगठन होता है उनमें आकाश महाभूत और वायु महाभूत दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा वात दोष बनता है। ओके, तो आकाश महाभूत प्रिडोमिनेंस मैनर में वहाँ पे फीमेल्स में होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पर अगर इसका यूज़ करोगे तो वहाँ पे वात बढ़ सकता है, क्योंकि ये कफ पित्त हर एक्टिविटी दिखाता है, वात शामक में इसका यूज़फुल नहीं होता। ओके, वर्ण है। ओके, स्किन कॉम्प्लेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। इसका जो मल होता है ग्राही होता है, ग्राही मतलब जो लॉस हो रहा था मल हमारा, इट में इन द फॉर्म ऑफ पोलीयूरिया, इट में इन द फॉर्म ऑफ अतिसार, वो उसको स्तंभक करता है, उसको बांधता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया। रक्त प्रदर, अपची यानी कि अपचन जैसे प्रॉब्लम में ठीक इसको करता है। तृष्णा यानी कि जो अगेन एंड अगेन जो भी कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है उसको घड़ी घड़ी प्यास लग रहा है, अगेन एंड अगेन उसको प्यास लग रही है। दाह पित्त शामक है। कृमि, ओके, शोष यानी कि ड्राइनेस में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आमयिक प्रयोग बताया गया। आमयिक प्रयोग मतलब दिस पर्टिकुलर प्लांट के जो कंटेंट है इनको इसके साथ लेना है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। हमने अशोक के क्षीरपाक बनाया, और अशोक का जो छाल था उसके पेड़ को, अशोक के छाल का कंटेंट हमने उस पर्टिकुलर दूध में डाला, यानी कि दूध को अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दूध में अशोक के पेड़ के छाल के कंटेंट आ जाते हैं, और वो दूध हम डायरेक्टली पेशेंट को देते हैं। ओके, दूध
फिल्टर करके हम देन अगेन पेशेंट को देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, रक्त प्रदर्शन जैसे प्रॉब्लम फीमेल्स में ठीक हो जाती है। ओके, रक्त प्रदर्शन मतलब वहाँ पे आरबीसी जहाँ पे डिस्चार्ज होता है। ओके, जहाँ पे आरबीसी लॉस होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, वहाँ पे जहाँ पे लॉस होता है। मूत्राघात मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन, जहाँ पे यूरिन निकलता ही नहीं है, रिटेंशन हो गया है वो, एज इट इज़ वहाँ पे एक ऐसे स्तब्ध बन गया है। और यहाँ पे अगर अश्मरी है, अश्मरी मतलब इन द पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या फिर अश्मरी यूटीआई में भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है। ओके, तो इनटेक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड्स पाउडर, ओके, अशोक के बीज का चूर्ण रिलीफ करता है मूत्राघात और अश्मरी में। ओके, इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है, नाउ वी अल्टीमेटली रीच द एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अशोका ट्रीज। ओके, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने अभी तक रीड आउट किया। ओके, अशोक का ट्री, अशोक के पेड़ नॉर्मली फीमेल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनके कंटेंट, अगर कोई फीमेल्स की जितने कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो यू प्रिस्क्राइब डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, आपको डायरेक्टली प्रिस्क्राइब करना है, डायरेक्टली वहाँ पे सजेस्ट करना है किसी फीमेल्स को कि यू टेक दिस। ओके, जैसे हम कुमारी जैसे होता है, एलोवेरा जैसा होता है, वो भी जितने भी फीमेल्स के प्रॉब्लम आते हैं, आर्थो जैसे प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ गई, डिस्मेनोरिया हो रहा है, या फिर वहाँ पे प्रॉपर यानी कि प्रॉपर मेंस्ट्रुअल वहाँ पे एमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है। डिस्मेनोरिया मतलब इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, तो जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड बताया गया है वहाँ पे उनके टाइम में नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो एमेनोरिया पीरियड ही नहीं आ रहा है, तो ये सभी में कष्ट आर्थ हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है ड्यूरिंग पीरियड्स। ओके, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, तो इनको इन सभी में ठीक करता है वो। या फिर अगर कोई फीमेल्स को खांसी है, फीमेल्स को अगर कोई कास श्वास व्याधि हो गई, फीमेल्स की अगर पाचक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, फीमेल्स की अतिसार हो गई, ओके, फीमेल्स के स्किन कॉम्प्लेक्शन बराबर नहीं है, तो जितने भी व्याधि होती है अगर फीमेल्स को, हम दिस पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस इज बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, तो अशोका अरिष्ट, अशोका घृत, न्यूग्रद आदि क्वाथ, चंदन आदि तैल, तो इतने सारे कंटेंट हैं, इतने सारे फॉर्मुलेशन है, हम दिस पर्टिकुलर अशोका के ट्री को यूज़ करते हैं। ओके, इसमें कुछ अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है। अडल्ट्रेट मतलब अडल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और अडल्ट्रेंट मतलब होता है जो मिलाया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कि पोलेथिया लॉन्गिफोलिया एक समथिंग होता है कि हम इनके छाल का यूज़ करते हैं, हम अशोक के छाल में इनको मिला देते हैं। ओके, और वहीं पे फर्दर यहाँ पे अशोक बाग इज मिक्स विद द बाक ऑफ रोहितक। ओके, तो रोहितक के छाल भी मिला दिए जाते हैं, दैट रोहितक विद द अशोकास बाग। ओके, तो इसके विषाक्त लक्षण है, इट टेंड टू वर्सन अमेनोरिया। ओके, ज़्यादा क्वांटिटी, या फिर वहाँ पे वही बोला गया, तो पीपल विथ कार्डियक डिसऑर्डर शुड सीक मेडिकल कंसल्टेशन बिफोर टेकिंग दिस पर्टिकुलर हर्ब। ओके, तो इट टेंड्स टू वर्सन अमेनोरिया। ओके, तो वही जैसे मैंने बताया था कि विदाउट थिंकिंग। ओके, तो विदाउट थिंकिंग कहने का मतलब है कि अगर आप एजुकेटेड हो, यू नो दैट पर्टिकुलर वेल नो दिस पर्टिकुलर ड्रग, अगर मालूम है किसी को भी, ओके, तो उनमें वो तो दे सकते हो। ओके, तो एमेनोरिया मतलब वहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आएंगे अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ या फिर अच्छे तरीके से इसका यूज़ नहीं करोगे, या फिर वहाँ पे जैसे टाइम पीरियड बताए जाते हैं, तो अगर उस टाइम पीरियड में अगर यूज़ नहीं करोगे तो जो अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, तो एमेनोरिया जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ज़्यादा इसका वहाँ पे ऐसा अभी तक हाल फिलहाल नहीं देखा गया इसका। ओके, so that is all about the regarding our Ashoka. We discussed the detailed part of this particular Ashoka trees. So that is all about that today's class. Hope you all like this video and enjoy a lot. Okay, so that is all about that today's class. Thank you.